नमस्कार दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट आ गया है। लेकिन रिजल्ट तो आ गया, ये क्या खुशी देने के साथ साथ समझ में नहीं आ रहा, लोगों को संशय में डाल दिया है इसने कि खुश हो या न हो। और एक तरह का ये जो है एक प्रकार का तो विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि एक तो चतुर्थ श्रेणी का, ठीक है ना, तो थोड़ा सा जो बच्चे हैं इसके प्रति इतने जागरूक नहीं थे उस लेवल पर, और इसकी परीक्षा देने वाले भी उस लेवल पर, कुछ एक जो टॉपर हैं जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जो इस रूप में जागरूक नहीं होते, अब उन्होंने क्या किया, रिजल्ट निकाल दिया। अब जो विद्यार्थी मतलब एक प्रकार का धोखा हुआ है उनके साथ है, और वो मतलब ये कहेंगे कि मजाक किया गया है। जो चतुर्थ श्रेणी जिन्होंने फॉर्म भरा है या जिनका रिजल्ट आया है उनके साथ एक प्रकार का मजाक किया गया है। मजाक इसलिए किया गया है कि आज तक जो भी रिजल्ट आते रहे हैं उनके अंदर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 गुना होता है। ये 2 गुना का भी अधिकतर विद्यार्थियों को तो पता नहीं है, ठीक है। और अब क्या हुआ, या फिर क्या होता है, जो विद्यार्थी इसका पेपर देने वाले थे उनके लिए तो यह था कि रोल नंबर आ गया, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि उनका चयन हो गया है। अब जिसका 5 लाख पर है वो भी यही सोच रहे हैं कि हाँ मेरा चयन हो गया है, और उसको कहा जा रहा है कि हाँ इसका नंबर आ गया है। या परिवार के लोग हैं वो कहीं बच्ची को या बच्चे को परीक्षा दिलवाई है और उसका कहीं नंबर आ गया है, तो वो ऐसे कह रहे हैं कि नहीं हमारे भी बच्चे का नंबर आ गया है। किसी का 20 लाख पर आया है, किसी का 18 पर आया है, किसी का 15 लाख पर है, किसी का 10 लाख पर है मेरिट क्रमांक। अब वो रोल नंबर आ गया और वो देख रहे हैं, अब उनको ये लग रहा है कि जैसे ही रोल नंबर आ गया है हमारा तो हम पास हो गए और हमारा सिलेक्शन हो गया है। अब वो इस चीज को कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मेरिट किस प्रकार की निकाली गई है। अब मेरिट तो 21 लाख विद्यार्थी बैठे थे और 21 लाख तक ही मेरिट निकाली है उन्होंने, 21 लाख तक की मेरिट निकाली। अब मेरिट जो निकाली है वो किस प्रकार है, मेरिट जो निकाली है वो है इक्वल मेरिट निकाल दी पूरी की पूरी। अब उनको जबकि अलग अलग निकाली जानी चाहिए थी, जनरल की अलग है, ओबीसी की अलग है, SC ST की अलग है, ये कट ऑफ तो निकाल दी कि इतनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन मेरिट क्रमांक जो रिजल्ट जारी किया वो सार्वजनिक जारी कर दिया सभी का, A to Z स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट के कन्फ्यूजिंग हो रखी है कि किस प्रकार क्या है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा कि फिलहाल जो है शांति रखें, धैर्य रखें, जो भी होगा, जो इतने दिन जब वेट कर लिया तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए और निराश न हो, होना नहीं होना ये तय है कि 21 लाख लोग जब बैठते हैं, ये तो तय है ना कि 21 लाख लोग बैठे हैं। अब 21 लाख लोग बैठे हैं तो 21 लाख का तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, ये तो तय है। पोस्टें अगर 54,000 है तो सिलेक्शन तो 54,000 का ही होगा, ये भी तय है। 21 लाख में से 54,000 का ही सिलेक्शन होगा, ये हमने जिस दिन भर्ती आई थी उसी दिन हमारे दिमाग में बैठ गया था। तो आज हम ऐसा क्यों सोचें कि इसका भी हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। अब जो ये 54,000 है ये उनका होगा जो चाहते थे, जो चाहते थे, जो ये चाहते थे कि हमारा चयन हो, ये उनका ही होगा। और जिन्होंने इसको मजाक ही समझा था उनका नहीं हो सकता। जो एजुकेशन को मजाक समझते हैं, जो परीक्षा को मजाक समझते हैं, उनका नहीं होता है, ठीक है ना। रात दिन एक करनी पड़ती है। अब वो जमाना निकल गया कि फॉर्म भरा और छोटी सी गाइड लेके आए और बस भाई हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप सारी प्रक्रिया, मैं बार बार कहता हूं कि सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तय रखें कि जो रुकता नहीं है वो एक दिन चयन करवा लेता है। अगर हारते हो तो उस हार का पूरा ठीकरा सरकार पर या अन्य किसी पर न फोड़कर अपने आप पर उसका सारा बोझ डालिए, अपने आप को जिम्मेवार साबित कीजिए कि हाँ इस चीज का मैं जिम्मेवार हूं। लेकिन इस बार जो मेरी बेइज्जती हुई है, इस बार जो मैंने दुख महसूस किया है, इस बार जो मुझे मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे दोस्तों को, मित्रों को, जिन जिन को दुख हुआ है और जिन जिन को खुशी मिली है, जिनको दुख हुआ है उनकी दुख को मैं खुशी में बदल दूंगा, और जो खुश हुए मेरी नाकामी से उनकी खुशी को मैं ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा, बहुत जल्दी ही उसको नेस्ता नाबूद कर दूंगा। तो ऐसा जज्बा होना चाहिए कि मैंने कुछ करना है। भर्ती आ रही है ना, और आ रही है,
जिसने नहीं किया कफन बांध लो सर पे। 24,000 चतुर्थ श्रेणी और आई हुई है। इतनी भर्ती 54,000 थी, फिर क्या हुआ, एक ही जैसी भर्ती आई हुई है। भर्तियां तो इतनी और पड़ी है आगे, और समय भी है आपके पास। भर्तियां तो इतनी और भी है, समय भी है। 24,000 चतुर्थ श्रेणी की आई हुई है। कितनी है? 24,000, ठीक है ना। 24,000 चतुर्थ श्रेणी, और लगभग 11,000 LDC, ठीक है ना। 4,000 पुलिस कांस्टेबल, और इतना ही वन रक्षक वगैरह सारे करके 50,000 क्रॉस कर जाएगा ये। और रही बात आगे की, अगर उन सबको जोड़ो तो लाख से ऊपर जाती है। अगर फर्स्ट ग्रेड को, सेकंड ग्रेड को, इन सबको अगर जोड़ दिए जाए तो बहुत सारी वैकेंसी पड़ी है। आपकी तैयारी करने की हिम्मत होनी चाहिए, आपने लगने की हिम्मत होनी चाहिए ना। आग में अगर लगने की हिम्मत है तो आप लग जाएंगे। आपको कोई नहीं, सारी दुनिया लगे जा रही है अड़ोस पड़ोस से। जब हम थे तब गिने चुने लगा करते थे, आज देखता हूँ हर कोई नौकरी लगा। हमें तो सारे नौकरी लगे हुए दिखते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करोगे, हार नहीं मानोगे तो जरूर जीत जाओगे। अब इसके अंदर ये बता रखा है, देखिए 26,000 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया था। 26,000 को, मैं कह रहा हूं कि 26,000 ये कम ही है। अयोग्य भी इस प्रकार परीक्षा देने जा रहे थे तो 26,000 को इतना पता था, इतना पता नहीं था कि गोले जो है वो सभी भरने हैं, ये पता नहीं था, ठीक है ना। इतने 21 लाख में से, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कम ही लोगों को, जबकि होना ये चाहिए कि इसमें तो लाखों लोग ऐसे होने चाहिए जिनको नहीं पता हो। और मेरिट क्रमांक के हिसाब से अलग अलग, हाँ मैं मेन मुद्दे से अलग निकल गया, ठीक है ना, थोड़ा भावुक हो गया। मेन बात यही थी कि मेरिट क्रमांक जो है अभी आएंगे अच्छे से, दूसरे से सिलेक्शन से। आप ये ना सोचें कि आपका अगर मेरिट क्रमांक नीचे है तो आपका नहीं होगा, और आपका ऊपर है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये जरूर है कि जनरल का अगर नीचे है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। अगर किसी कैटेगरी में नहीं आता, जनरल में भी जैसे डिवोर्स वगैरह, और इसके अंदर एक्स सर्विसमैन वगैरह में, और अगर SC ST से है नीचे है तो भी उम्मीद कर सकते हैं। और अन्य जो कैटेगरी आती है डिवोर्स वगैरह की, तलाकशुदा, वो क्या नाम बोलते हैं, विधवा वगैरह की, वो जो आती है उसके अंदर जो एक्स सर्विसमैन वगैरह में, तो उनके अंदर अगर नीचे है, बिल्कुल नीचे है आपकी मेरिट क्रमांक, तो भी आपका चयन हो सकता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज बनता है, सिर्फ जनरल को छोड़ के। क्योंकि जनरल का ये है कि उनके अगर कम आते हैं, जनरल के अगर कम आते हैं तो मेरिट क्रमांक अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, कहने का मतलब कोई 2 लाख पे 3 लाख पे है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है जनरल के लिए, तो ठीक है ना। लेकिन SC ST के लिए हम कह सकते हैं कि अभी भी जो है रास्ते वो खुले पड़े हैं। तो उम्मीद न हारे, और रिजल्ट चाहे जैसा भी रहे, अगर सच में आप लगना चाहते हैं तो निराश मत होना, क्योंकि जीत हार कोई भी हो चाहे, ठीक है ना। ये जीत हार जो है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। जीत हार हमेशा चलती रहती है, ये प्रकृति में हमेशा के लिए विद्यमान है। यही जैसे दिन और रात है ना, वैसे यही जीत और हार है। न तो कोई हमेशा जीत सकता है, न कोई हमेशा हार सकता है, ठीक है ना। और जो उम्मीदें होती है वो हमेशा बनी रहती है। कहने का मतलब, अब कोई समय था जब कांग्रेस का राज था, अब बीजेपी का राज है। हो सकता है, अब लगता है ऐसे कि कभी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कल को कांग्रेस आ जाए। अब कांग्रेस आने का मतलब क्या है कि जब अपने देश का प्रधानमंत्री भी हार सकता है, प्रधानमंत्री भी जीत सकता है, हार सकता है, उसको भी डर रहता है कि जीतेंगे कि हारेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे। तो हम तो होते कौन है, हम तो होते कौन है। उनके पास सब संसाधन, सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर वो जीत हार के लिए डर रहे हैं तो हम तो होते कौन, हम तो बहुत छोटे हैं ना उनके सामने। तो कहने का मतलब जीत हारते हैं, लेकिन जो कोशिश करता है वो जीतता जरूर है। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। भर्तियां बहुत सारी आई हुई है, किसी भी प्रकार के, अगर आपको इनमें से, इन सभी भर्तियों में जो व्याकरण है वो पहले नंबर पर है। और व्याकरण से संबंधित संपूर्ण क्लास, चाहे बोलाना तिवारी है, छोटी क्लासें, बड़ी क्लासें, हर तरह की ट्रिक वगैरह सब, ये जो LDC है, चतुश्रेणी है, ठीक है ना, बाकी व्याख्याता वगैरह, रीट है, पटवार है, SI है, व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है, TGT PGT वगैरह, सबके लिए व्याकरण इनके अनुसार जिस प्रकार के भर्ती है उसी प्रकार की व्याकरण आपको इस चैनल पर मिलेगी। संकुल मार्गदर्शन नाम से चैनल है, वो ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप करना चाहे तो 63 771 24 802 पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
तो ये भर्तियां बहुत सारी आ रही है, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बिना हारे आज ही फिर से लग जाइए। रिजल्ट की प्रक्रिया जो लगातार इसी प्रकार से चलती रहेगी, रिजल्ट आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। और जिस दिन ज्वाइन नहीं कर लेते, जब तक ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, और जब ज्वाइन कर लोगे तब का तब देखी जाएगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।